हाय एवरीवन, वेलकम टू योर 10 मिनट्स अ डे सीरीज वीडियो। आई होप कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। एंड अब हम चलने वाले हैं बिल्कुल एक सिमिलर टॉपिक जो थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब ये भी उसी लाइंस पे ही चलता है, बट जैसे हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमारी एक्टिविटीज को बाइफरकेट किया था इनटू हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बट एज सच अगर आप थोड़ा सा उसको रिमाइंड करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या था? एक पार्ट था, एक कंपोनेंट था हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, विच मीन आपको मैंडेटरली कैश स्टेटमेंट बनाना होता है, एक्सेप्ट फोर कंपनी जो हमने स्टडी किया था दैट वर हमारी जो स्टार्टअप कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, इधर स्मॉल कंपनी है या फिर 1% कंपनी है। सिर्फ उनको एग्जेम्पशन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है, वो उसको छोड़ सकते हैं। रादर देन अगर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो एज सच ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट बनाना पड़ेगा। इट इज जस्ट कंपनी बना सकती है ये देखने के लिए कि उसका फंड का फ्लो कैसा है, कहाँ पर यूज हो रहा है, कहाँ पर वो वहां से पैसा आ रहा है। तो जस्ट हम यहाँ पर इन तीनों एक्टिविटीज पे फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस रहेगा इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, देयर आर ओनली टू बाइफरकेशन जहां पर आपको ये देखना है कि कोई भी पैसा जब आ रहा है या तो वो सोर्स होगा या फिर वो क्या होने वाला है, यूज होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपना बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, हम सैलरी अर्न करके आते हैं, उसको मान के चलते हैं कि हम वो सैलरी लेके आए और एक लोकर के अंदर हमने रख दी, दैट वुड बी वो क्या बन जाएगा, हमारा सोर्स ऑफ फंड बन जाएगा। अब उसी सोर्स के थ्रू जो हमारी सैलरी आई है उससे हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, चाहे वो कोई ग्रोसरी आइटम्स है, चाहे हमें कोई रेंट देना है या फिर हमें डे टू डे एक्सपेंसेस करने हैं, कुछ भी एक्सवाइजी चीजें अगर हमें करनी है, वो क्या बन जाता है, हमारा यूज ऑफ फंड बन जाता है। मीन्स हमें ये समझ आया कि जब भी हमारे पास पैसा आएगा तो वो बन जाएगा मेरे लिए सोर्स, और उसको मैं जब यूज करूंगा किसी भी मेरे एक्सपेंसेस के लिए, दैट वुड बी टर्म्ड एज मेरा यूज ऑफ फंड। अब एज पर कंपनी अगर हम ये सोचे कि कंपनी का क्या सोर्स हो सकता है, तो जब हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करी थी तो हमने क्या देखा था कि फाइनेंस जहां से भी आप अरेंज करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डेट हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, उनके थ्रू जब आप पैसा रेज करते हो दैट आर नोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो एक तरह से अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी के लिए सोर्स ऑफ मनी क्या हो सकता है जब वो प्रेफरेंस इशू करेगी, डेट इशू करेगी, मीन्स अल्टीमेटली यहाँ पर हम बात करें किसकी, लाइबिलिटीज के बारे में। मीन्स लाइबिलिटीज जो होती है वो सोर्स ऑफ फंड होती है, बिकॉज इसमें आपको अभी इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पैसा पे नहीं करना। चाहे आप एक क्रेडिटर से कुछ सामान आपने कुछ शॉपकीपर से या फिर सप्लायर से सामान खरीदा, बट अगर आप उसको पेमेंट नहीं कर रहे हो अभी, द मनी विच यू हैव नॉट पेड वो भी आपने क्या कर लिया, सेव कर लिया, वो क्या बन जाएगा आपके लिए, सोर्स ऑफ फंड बन जाएगा। आपने इक्विटी रेज करी, आपने डेट रेज किया, आपने बॉन्ड्स रेज किए, उसके थ्रू जो पैसा है वो क्या बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा। उसके बाद अब ऑब्वियसली वही लो कि कंपनी के पास जब एक सोर्स इकट्ठा हो चुका है, एक लोकल में बहुत सारा पैसा आ चुका है, अब ऑब्वियसली बहुत सारे खर्चे करने हैं, तो कंपनी के लिए क्या खर्चे हो सकते हैं, वही उनका बच जाएगा यूज ऑफ फंड, दैट वुड बी जब हम एसेट खरीदने जाएंगे, कोई प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या बन जाते हैं, हमारे यूज ऑफ फंड बन जाते हैं। तो यही चीज आपको यहाँ पर बेसिक लॉजिक याद रखना है कि सोर्स वुड बी हमारी लाइबिलिटीज एंड यूज हम कहाँ पे करेंगे उसको, ऑब्वियसली हमारे एसेट्स के ऊपर हम उसको यूज करने वाले हैं, जितने भी एसेट्स हम परचेज करेंगे। नेक्स्ट, इफ वी लुक एट द फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो यहाँ पर ईच आइटम इन द बैलेंस शीट क्या रिप्रेजेंट करती है, इधर या तो वो सोर्स ऑफ फंड होगा या फिर वो यूज ऑफ फंड होगा। जो हमने ऑलरेडी देखा, जितनी भी आइटम्स आपकी लाइबिलिटी साइड पे आएंगी, क्या रिप्रेजेंट करती है कि अभी या तो आपने इनसे कुछ पैसा रेज किया, अल्टीमेटली लाइबिलिटीज क्या है, आपको वो पैसा रीपे तो करना पड़ेगा, बट कुछ टाइम के लिए आप उसको क्या करने वाले हो, यूज करने वाले हो अपने बिजनेस को रन करने के लिए। चाहे वो क्रेडिटर से आया, चाहे वो बैंक लोन से आया, चाहे वो कोई ओवरड्राफ्ट है, अल्टीमेटली वो आपको पे जरूर करना है, बट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आप उसको क्या करने वाले हो, यूज करने वाले हो, तो वो क्या बन जाएगा आपका सोर्स ऑफ फंड। नेक्स्ट, जितनी भी आइटम्स एसेट साइड पे होगी एक्सेप्ट कैश, कैश को हमें छोड़ देना बिकॉज वही तो हमारा सोर्स है, जो हम लेके आए दैट वुड भी हमारा सोर्स ही होगा। आपको यहाँ पर कैश को छोड़ के जितनी भी एसेट साइड पे आपकी चीजें हैं, चाहे कोई एक लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, इन्वेंट्री है, डेटर्स है, वो रिप्रेजेंट करेंगे आपकी यूज ऑफ फंड, जिनको जिनपे आपने ये जो सोर्स लाए उनको क्या किया, यूज किया। अब कैश को अगर हम बात करते हैं कैश की बैलेंस शीट में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो अनयूटिलाइज पोर्शन है। फॉर एग्जांपल आपके पास सोर्स क्या था, 10 लाख का सोर्स आपके पास था, एंड उसमें से आपने यूज कितना कर लिया, फॉर एग्जांपल 7 लाख। अब जो बाकी का इसमें से 3 लाख रह गया है, वही रिप्रेजेंट करेगा आपके कैश पोर्शन को। मीन्स कि आपके पास 3 लाख रुपीज और अवेलेबल है। एक तरह से आप इसको अपनी एसेट ही कंसिडर करते हो, बिकॉज फ्यूचर के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो कोई भी अपने यूज ऑफ फंड करने के लिए। नेक्स्ट, अगर आप कैश को भी एज अ यूज ऑफ फंड कंसिडर कर लेते हो, इसी वजह से हमारा जो टोटल है दैट इज एसेट और लाइबिलिटी का वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और यहाँ पर जो आपका यूजेज ऑफ फंड है दैट वुड बी इक्वल टू हमारा सोर्सेज ऑफ फंड। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, अगर आप कैश को भी यूज ऑफ फंड मान लोगे, 7 लाख प्लस 3 लाख वुड बी 10 लाख, और ये आपके किसके इक्वल हो जाएगा, आपके सोर्स ऑफ फंड के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो भी फंड आपके पास अवेलेबल है,
दैट वुड बी, ये क्या काउंट करता है हमारा सोर्स। सोर्स कैसे बनेगा? ऑब्वियसली जब आपकी लाइबिलिटीज क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। और लाइबिलिटीज में क्या क्या चीजें आती है? फॉर एग्जाम्पल आपने डेट इशू किया, अब डेट इशू करोगे 10 लाख रुपीज वहां से आप, अगर आपके पास आ रहा है, तो आप लाइबिलिटी साइड पे जाके शो करोगे कि डेट इज इक्वल टू 10 लाख रुपीज। तो ऑब्वियसली जब लाइबिलिटी साइड इंक्रीज होगी, मतलब आपके पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। आप चाहे वो इक्विटी से इशू कर रहे हो पैसा, प्रेफरेंस इशू कर रहे हो, डेट से इशू कर रहे हो, बॉन्ड से इशू कर रहे हो, या फिर अगर आप किसी सप्लायर से सामान भी लेके आए बट आप उसको इस टाइम पे पे नहीं कर रहे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका क्रेडिटर बन जाएगा। और क्रेडिटर को भी हम कहाँ पे शो करते हैं? हमारी बैलेंस शीट के अंदर, लाइबिलिटी साइड। तो अगर क्रेडिटर से जो आपने 5 लाख का सामान परचेज किया, आपने उसके लिए पेमेंट अभी नहीं करी, तो जो मनी आपने सेव कर ली, दैट वुड ऑल्सो बी काउंटेड एज अ सोर्स। और दूसरा फंड अवेलेबल कहाँ से आ सकता है? जब आप एसेट को क्या करोगे, सेल करोगे। अब आप सोच के देखो, हमें सिर्फ इस पॉइंट पे फोकस करना है कि पैसा आ रहा है या जा रहा है। सेल अगर हम किसी भी चीज को करेंगे, चाहे वो हमारी लैंड, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग है, हमारे पास पैसा आएगा पॉकेट के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा, हमारे लिए सोर्स ही बन जाएगा। मीन्स लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तब भी वो सोर्स होगा, एसेट जब डिक्रीज होगी तब भी वो क्या होगा, सोर्स होगा। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन यूज ऑफ फंड। यूज कब होगा? ऑब्वियसली अपोजिट हो जाएगा। जब हम लाइबिलिटीज की बात करते हैं, हमने ये देखा कि आपके पास बहुत सारी लाइबिलिटीज हो सकती है, उनसे आपने मनी को रेज किया। फॉर एग्जाम्पल वी कंसिडर 50 लाख की आपके पास टोटल मनी है। इसके अंदर इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, डेट भी है, क्रेडिटर्स भी है, तो ये आपकी टोटल लाइबिलिटीज है। अब एक टाइम के बाद तो आपको इनको पे करना पड़ेगा, जो भी आपके क्रेडिटर्स है, फॉर एग्जाम्पल विद इन 12 मंथ्स आपको उनको पे करना पड़ेगा। कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक से लोन लिया या इक्विटी है, उनको आपको प्रेफरेंसेस को रिडीम करना पड़ेगा। तो जब भी आप इनको बैक पेमेंट करोगे, वापस से इनको पेमेंट करोगे, तो ऑब्वियसली अगर हम मान लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपीज की पेमेंट कर दी इनको वापस, आपने उतना लोन रीपे कर दिया, तो 50 लाख में से जब 10 लाख रुपीज चला जाएगा, तो 10 लाख को पे करने के लिए आपको कैश पे करना पड़ेगा। और कैश जब बाहर जाएगा, लाइबिलिटी तो आपकी क्या रह जाएगी, 50 लाख की जगह आपकी 40 लाख की लाइबिलिटी रह जाएगी, बिकॉज 10 लाख यू हैव पेड। बट ये 10 लाख कैश पे करना पड़ेगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यूज ऑफ फंड हो जाएगा। इसके अपोजिट अगर आप देखो, तो एसेट में हमेशा जब आप एसेट खरीदोगे, तो ऑब्वियसली वो यूज ऑफ फंड ही होगा, बिकॉज यू हैव टू मेक द पेमेंट। आप लैंड खरीदने गए, प्लांट एंड मशीनरी खरीदने गए, ये उसी तरह की जैसे हम अपनी सैलरी से बहुत सारे एक्सपेंसेस करते हैं, वो हमारे लिए क्या होता है, यूज ऑफ फंड। और कंपनी के पर्सपेक्टिव से वो एसेट्स खरीदने वाली है, परचेज करने वाली एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, यूज ऑफ फंड हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वी हैव अ डिफरेंस जो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी देगा बिटवीन कैश फ्लो और फंड फ्लो। हमने कैश फ्लो के बारे में बेसिक बातें क्या समझी कि इसमें हम 3 एक्टिविटीज के अंदर बाइफरकेट करते हैं, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बट फंड फ्लो में हमने देखा कि हमारी दो ही चीजें रहेंगी, एक तो सोर्स ऑफ फंड है, एक यूज ऑफ फंड। और हमने कैश फ्लो के बारे में पहले भी समझा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक मैंडेटरी पार्ट है, एक्सेप्ट दोज 4 कंपनीज, सभी कंपनीज को अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। तो अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और मैंडेटरली हर कंपनी को ये प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट भी फंड फ्लो। अगर हम यहाँ पर देखें तो ऐसा कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट हम इसको बना सकते हैं। और ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी पार्ट नहीं है, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओनली 5 थिंग्स आर द कॉम्पोनेंट जो हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं, दैट इज हमारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा जो हम प्रिपेयर करते हैं नोट्स टू अकाउंट, चेंज इन इक्विटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट वुड बी सेकंड, दैट इज कैश फ्लो के अंदर हम बाइफरकेट करते हैं ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को अलग अलग सेपरेट करके शो करते हैं कि हम बिजनेस से कहाँ से पैसा कमा रहे हैं, कहाँ से वो पैसा हमने अरेंज किया अपने एसेट्स पे लगाने के लिए, डे टू एक्सपेंसेस करने के लिए, या फिर हमने उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ पे किया, वो आपको अलग अलग शो करना पड़ता है। बट एज सच यहाँ पे कोई सेग्रीगेशन नहीं है, जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन कि आपका सोर्स क्या है और आपका यूज क्या हो रहा है फंड का। डिटरमाइन करता है कैश की पोजीशन क्या होगी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जैसे हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में भी देखा था कि आप तीनों एक्टिविटीज में एडिशन और ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो, एंड आपके पास फाइनली तीनों के बैलेंसेस आते हैं और आपको पता चलता है कि इस पीरियड ऑफ टाइम में, अकाउंटिंग पीरियड में, इस कंपनी के पास कितना कैश अवेलेबल है या फिर कैश क्या पोजीशन है एंड में। ये डिटरमाइन करते हैं सिर्फ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल थ्रू स्पेसिफिक पीरियड, आपको ये बताता है कि करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी या फिर जो आपकी वर्किंग कैपिटल है उसके अंदर क्या चेंजेस हुए। नेक्स्ट ये यूज करता है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्वियसली हमने देखा कि जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन होगी सिर्फ उन्हीं को हम रिकॉर्ड करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। बट जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है दैट यूजेस द एक्चुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे फोकस करता है, जो बैलेंस शीट में एसेट्स ऑलरेडी पड़ी भी है, अगर उनमें कोई चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, बट जस्ट आप उस पर क्या करोगे, फोकस करोगे कि वो सोर्स ऑफ फंड है, यूज ऑफ फंड है, उसकी परचेज हो रही है या सेल हो रही है। नेक्स्ट वुड बी हेल्प करता है आपको अंडरस्टैंड करने में लिक्विडिटी, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपकी कैश पोजीशन को ही, कि आपका कैश कितना अवेलेबल है बिजनेस के पास। बट यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि असेसिंग द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए बिजनेस की, कितने हमारे पास सोर्स अवेलेबल है, क्या क्या यूजेस हमने किए, सो दैट इज द मेन बेसिक आइडिया।
नेक्स्ट, a constructive question, an increase in liability account generally indicates है। ये हमने ऑलरेडी देखा भी है। आपको क्रैम नहीं करना थिंग्स को, बट जस्ट अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे कि आपके पास सोर्स है या फिर ये यूज है, पैसा आ रहा है जा रहा है, यू कैन फोकस ऑन लाइबिलिटी। अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो वो क्या बनेगा, डिक्रीज इन यूज ऑफ फंड, इंक्रीज इन यूज ऑफ फंड, ये एक सोर्स ऑफ फंड है या फिर डिक्रीज इन एसेट है। यू कैन राइट डाउन योर आंसर इन द चैट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।